हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेज में। जैसा कि बार बार बोलते बोलते मैं भी बोर हो गई कि 6 मंथ का सीरीज चला रही, तो डायरेक्ट हम आज अपने क्लास के बारे में बात करते हैं। हम लोग का जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी साइंस का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपना सेकेंड चैप्टर श्वसन पे। श्वसन फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दी हुई हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, श्वसन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बच्चा पार्टी लोगों में से आप बताओ, हाँ हाँ आप, श्वसन क्या होता है? आप बोलोगे क्या? जिसको नहीं पता वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि हमको कुछ पता ही नहीं। और जिसको थोड़ा बहुत पता रहेगा बाई चांस, वो क्या बोलेंगे, दीदी सांस को लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। आप लोग के माइंड में सीधा चलता होगा, जब भी श्वसन का नाम आता होगा आप लोग के माइंड में चलता होगा सांस के लेना सांस के छोड़ना, यानी सांस लेना सांस छोड़ना, ऐसे ऐसे, यही क्या है, श्वसन। ये पूरी तरह से आपकी जो सोच है वो क्या है, गलत। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। तो देखो पहले लिखे हैं हम श्वसन का डेफिनेशन, परिभाषा। आपके बुक में जो है श्वसन को इतने बड़ा दे दिया है परिभाषा, आप लोग को भी देख के ही माथा घूम जाएगा, बाप रे इतना बड़ा परिभाषा कौन याद करेगा। तो आपके लिए आपकी दीदी लाई है शॉर्ट फॉर्म में। चलो देखते हैं। वैसी क्रिया जिसमें बाहरी वातावरण, वातावरण आप लोग को पता है यानी कि पर्यावरण, जिधर पेड़ पौधा हो, ऑक्सीजन ग्रहण करना, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जैव ऊर्जा, जैव क्या होता है, जो जीवित लोग हो, जो सजीव हो उसे बोलते हैं जैव, जैव ऊर्जा का उत्पादन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से शरीर के बाहर निकालना हम लोग का श्वसन कहलाता है। पढ़ लिए, अब समझो इसका मतलब क्या है। पहले मैंने बोला क्या, बाहरी वातावरण, यानी कि हमारा जो शरीर है, शरीर के अगल बगल क्या है। आप बोलोगे दीदी हम तो घर के अंदर है, शरीर के अगल बगल दीवार है। नहीं, अगर आप लोग बाहर में जाओगे, अच्छा मान लो इसमें है, अगर मान लो हम लोग घर में ही है, रूम में ही है, क्या मान लो हम लोग ये रहा, इसमें आप हो, ये मैं नहीं हूँ ये आप हो, ठीक है, ये ऐसी मैं नहीं दिखती। तो अगर मान लो रूम के अंदर हो आप लोग, है ना, तो रूम के अंदर हो तो आपके अगल बगल में क्या है, तो आप बोलोगे दीदी मेरे अगल बगल में टेबल है, बिस्तर है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन आपके अगल बगल में मान लो, ये समझाने के लिए ध्यान से समझते चलो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मान लो ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर के अगल बगल में क्या है, कुछ नहीं है। आप बोलो दीदी अगल बगल में खाली है, लेकिन जितना दूर खाली है उतना दूर क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है इसके चारों तरफ। तो इसका वातावरण ये हो गया, इसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन है वो। वैसे ही आप हो तो आपके अगल बगल में ठीक है और वस्तु भी तो है, लेकिन साथ में क्या है, हवा है, ऑक्सीजन है। तो वही यहाँ पे बात किया गया है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना। अब देखो, अब बाहरी वातावरण, जैसे आप सांस लो, ऐसे सांस लोगे, तो सांस लिए तो आप क्या लिए हैं, ऑक्सीजन के साथ में और भी गैसें आती है, लेकिन उसके मुख्यतः आपने क्या लिया, ऑक्सीजन। तो वही कह रहा है, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। मैं बता चुकी हूँ कोशिका क्या होता है ये सब, इसलिए मैं डायरेक्टली चल रही हूँ। पहुंचाना, जैव ऊर्जा का उत्पादन करना। आपको पता है, आप जो सांस लेते हो ऑक्सीजन वो कहाँ जाता है? आप सोचते होंगे दीदी नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने नाक से लिया लिया तो, लेकिन फिर वो जाता कहाँ है, फिर कितना मान ली ऐसे करके रोकते हो तो कहाँ पे जाके रुकता है, कुछ तो होगा वैसा। तो वही कह रहे, तो वो जाता है कोशिका में। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सांस ले ऑक्सीजन लेते हो और फिर छोड़ देते हो, नहीं। वो जो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो जाने के बाद क्रिया करता है। आपको पता है, आप अगर श्वसन करोगे तो आपको उससे भी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। आगे और अच्छा से समझाएंगे कैसे ऊर्जा मिलता है, ठीक है। पहुंचाना, जैव ऊर्जा का उत्पादन करना। जब जैव ऊर्जा मतलब आपके शरीर में एनर्जी का उत्पादन करना, उसके बाद जब उत्पादन होता है क्रिया करने के बाद, तो उसके साथ साथ बन जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ, जल भी बनता है हमारे शरीर में कोशिका से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है नहीं, तो बोलता है हमारा शरीर, कोशिका सब चल निकल निकल। कोशिका को बोलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड से एकदम कट्टर दुश्मनी है। क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमारे शरीर से एकदम कट्टर वाला दुश्मनी है। कट्टर का मतलब समझते हो ना, आपका भी कोई दुश्मन कट्टर होगा ही।
तो वही तो कोशिका से शरीर को बाहर निकाल देता है। अब इसको पूरे मेरी लैंग्वेज में सुनना है तो ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया, मतलब श्वसन जो ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे पूरे कोशिका में जाता है और कोशिका में जाने के बाद वो क्रियाएं करती है और क्रिया करने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलता है तो उसके साथ साथ जन्म हो जाता है, पैदा ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने अभी बताया कोशिका का हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो दुश्मन रहेगा उसको आप अपने पास रखोगे, कभी भी बोलोगे नहीं दूर जाओ, तो वही जब कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में निर्माण होता है तो फिर इसी जहां से ऑक्सीजन गया था उसी माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी पूरी क्रिया को सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम लोग श्वसन। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे देखते हैं। ये जो श्वसन होता है, ये श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। सब कमेंट में लिखना, श्वसन कितने प्रकार के? 2। तो कौन कौन? एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। देखो, एक होता है वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। अब आप बोलोगे दीदी श्वसन तो आपने समझा दिया, मुझे समझ भी आ गया, लेकिन अब ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? थोड़ा बहुत तो आपको ये पता जरूर होगा कि जिसके आगे में अ लगा रहता है इसका मतलब होता है क्या? नहीं। यहाँ तक पता है? इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, वायवीय। अब देखो यहाँ पे वायवीय से हो गया वायु, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। अब क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे लगा है अ का मतलब नहीं, वायु का मतलब पता है ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन हो वो होगा वायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो या एकदम कम की मात्रा हो उसे बोलेंगे अवायवीय। देखो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो और अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो समझते हैं। वायु अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है तुमने ये तो बता दिया कि श्वसन होता है 2 प्रकार के, तो कौन कौन होता है? तो ये भी बता दोगे, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। लेकिन जो ज्यादा तेज रहेगा वो आपसे पूछेगा, ठीक है यहाँ तक तो बोल के बड़ा तेज बन गया, अब ये बताओ जो वायवीय श्वसन है वो क्या है, किसे कहते हैं? जैसे तुमने अभी मुझे बताया श्वसन के बारे में अच्छा से समझा के, तो वायवीय श्वसन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा मुझे समझा दो। तुम बोलो हाँ हम कम है का, अभी समझाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। यानी कि श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खाना खाओगे पानी पियोगे तो आपको देह में एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। जब तक खाना खाओगे और अगर श्वसन क्रिया नहीं करोगे यानी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करोगे तो आपके शरीर में जितना भी खाना खा लो नहीं लगने वाला, मतलब एक तरह से ऊर्जा नहीं बनेगा, ऊर्जा का निर्माण ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन है। क्लियर? उसका देखो अवायवीय जस्ट इसका उल्टा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब आप बोलोगे दीदी ये कैसे होगा? अब वायवीय श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं तब तो हम लोग जिंदा है, अब बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन क्रिया होता है। हाँ, बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन क्रिया होता है। उसके बाद देखो अगला है किण्वन। किण्वन क्या होता है? वायवीय अवायवीय समझ में आ गया। किण्वन क्या होता है? तो पाइरूवेट। अब पाइरूवेट क्या होता है? जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो भोजन करने के बाद पचने के बाद पाइरूवेट का निर्माण होता है। तो पाइरूवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तब वो किण्वन कहलाता है। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, हम समझा रहे। देखो हम लोग जो भोजन करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे भोजन की, उसके बाद कैसे पचता है, पाचन क्रिया कैसे होता है। तो वो जब पाचन क्रिया हो जाता है ना तो उसके बाद जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वो ऑक्सीजन मिला ही नहीं उससे। अब मान लो आप लोग जल्दी जल्दी खा लेते हो और भाग जाते हो स्कूल, दौड़ते 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 दौड़ते, तो जब आप दौड़ते हो ना तो आपका ऑक्सीजन कम मिलता है। क्या होता है? ऑक्सीजन कम मिलने लगता है। तो उस समय क्या होता है? अवायवीय क्रिया आपने होता है, क्योंकि आपने खाना तो खाया और ऑक्सीजन अच्छा से जा नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए होता है वही, जब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन क्रिया होने लगता है ना तो वो इथेनॉल आता है वो और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? किण्वन।
क्लियर है यहाँ तक? जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हमारा जो भोजन पाइरूवेट के रूप में रहता है वो बदल जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं किण्वन। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखो, एक लिखी मैंने एटीपी और इसके ऊपर में मैंने वीवीआई किया है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में लगभग अभी तक 7 बार पूछ चुका है। मुझे पूरा कंफर्म है कि ये जो 1 नंबर में आपको पूछता है 7 बार पूछ चुका है। क्या आपसे पूछेगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको जैसे भी हो आप याद कर लेना। तो अब हम लोग देखते हैं अपना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। समझ तो अच्छे से लिए थे, अब इसका अंतर देख लेते हैं। क्या है? पहले वायवीय श्वसन, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन जस्ट इसका उल्टा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती, यानी कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब दूसरा, प्रथम चरण इसका कोशिका द्रव्य में पूरा होता है और द्वितीय चरण इसका माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से हो जाता है। इसका बस होता है कोशिकीय द्रव्य होता है अकेले, ये दो चरण में होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर है? उसका देखो, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और इसमें देखोगे तो ग्लूकोज का आंशिक मतलब होता है पूरा नहीं, आधा अधूरा ऑक्सीकरण होता है, तथा पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यही लैक्टिक अम्ल है जिसके कारण हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है। उसका देखो, इसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम लोग श्वसन के प्रकार तक देख लिए थे, अब उसी से थोड़ा और आगे देखते हैं क्या है। तो अब है हमारा, इसको बाबू इसको VVI कर लो। किधर लिखूं? मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसको VVI समझ लो। जिस चीज पे मैं VVI लगा रही हूँ ना, समझ लो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करो या ना करो। ये जिस चीज पे मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो आप पक्का निश्चित याद कर लो, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये सब लिख के एक नोटबुक में रखिए, और जब एग्जाम आएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप कमेंट करना। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो देखते हैं। अब देखो क्या है, चलने या दौड़ने समय मांसपेशियों में दर्द, मतलब क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम, तो क्या होता है, आपको दर्द जैसा महसूस होता है, या सो के उठते हो तो कल होके भी पूरा जगह जगह पे क्या होता है, घुटना में, मांसपेशिया में, जहाँ पे बहुत सारा गुद्दा होता है, मांस होता है, वहां पे दर्द होने लगता है। तो वो क्यों होता है? तो आप समझते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये जब अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होने लगता है, दर्द। हम बोलते हैं मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्यों होता है वो, तो वो समझो। जब हम लोग दौड़ते हैं, एकदम दौड़ते हैं, बहुत तेज तेज दौड़ते हैं, तो उससे उस समय क्या होता है कि हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन हमको मिल नहीं रहा है। तो जो पाइरूवेट होता है उसका विखंडन जो होता है होने के जगह पर वो एथेनॉल में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो वही बदलने के टाइम हम लोग के शरीर में ये जो लैक्टिक अम्ल है, इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण हम लोग के शरीर में हमेशा होता रहता है, लेकिन जब इसी लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन हमको कम मिलती है, तो क्या होता है, हमारे जगह जगह पे दर्द उत्पन्न होने लगता है। अगर आपसे पूछेगा बताओ कि हम हमारे शरीर में चलते हैं या दौड़ लेते हैं तो हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है, तो आप बोलना हमारे शरीर में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जगह जगह मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब देखो अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 और जल का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कौन सी क्रिया होती है श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, तो आप बोलना ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन उसको मिलता है तो पाइरूवेट क्या होता है, पूरी तरह से उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो उससे क्या होता है, CO2 और जल का निर्माण होता है। ठीक है, और जब CO2 का निर्माण होगा हमारा कोशिका लेकर निकल
निकाल, तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है, तो वो क्या करेगा, CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। आगे समझेंगे ये किस क्रिया द्वारा निकलता है, बस अभी आपको माइंड में सेट करना है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो अब अगला है पौधों में श्वसन। ये तो हो गया हम लोग के मनुष्य के शरीर में जो श्वसन था उसके बारे में। अब पौधा, दीदी पौधा भी श्वसन करता है? बिल्कुल, वो भी श्वसन करता है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। अब बताओ, ये भी तो सजीव है ना, मैंने पहला जो वीडियो था उसमें बताई थी मैं कि पौधा भी क्या है, सजीव है, तभी तो वो अपना खाना भी बनाता है। तो अब देखो पौधा में श्वसन सबसे पहला नंबर, इसको भी आप VVI कर लो। जो मैं VVI कर रही हूँ ना बाबू, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है तभी मैं कर रही हूँ। आपसे पूछा जाएगा जो पौधों में श्वसन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो आप बोलना विसरण क्रिया द्वारा। कौन सा क्रिया? विसरण क्रिया। विसरण क्रिया द्वारा वायुमंडल से पत्तियों, अब मान लो पेड़, छोटा सा पेड़ बना रही हूँ, कोई हंसेगा नहीं। ये देखो, ये इसका क्या है, ये मान लो जड़ है इसका, यहाँ से ये तना हो गया और ये हमारा पेड़ हो गया। क्लियर? तो इसको तो जैसे हमको जो श्वसन लेते हैं नाक से लेते हैं, हमारा एक प्रॉपर बना हुआ है कि यहाँ से हम लोग श्वसन लेंगे। अब आप बोलोगे दीदी हम तो मुंह से सांस ले लेते हैं, तो मैंने पिछला वीडियो में समझाई थी कि कैसे लेते हो। तब देखो, तो ये पेड़ है तो इसको भी तो, इसका किधर नाक है, इसका तो कहीं पे नाक है ही नहीं। तो इसका क्या होता है, जगह जगह पे बनाया गया है। जैसे इसका पत्ती है, पत्ती तो इसमें बनाया गया है इसका क्या, रंध्र। तो ये अपने रंध्र के द्वारा, रंध्र का मतलब क्या है, एकदम छोटा 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 पत्ती में मिहिन छिद्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। अब आप बोलोगे दीदी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो मैं बाद में बताऊंगी। ये ऑक्सीजन भी लेता है, ये ऑक्सीजन ले लिया तो इसका पत्ता जितना पत्ती है सब में चला गया ऑक्सीजन। अब बात है, ठीक है दीदी यहाँ तक तो चला गया, अब ये जो तना है इस तना में कैसे जाएगा ऑक्सीजन? तो देखो जो तना होता है ना, तो तना में पाया जाता है हम लोग का वात रंध्र। इसमें भी ये जो यहाँ पे तना है, तना में भी होता है क्या, वात रंध्र। तो इसमें भी छोटे 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 तना पे मिहिन मिहिन छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये जो इसका इतना दूर तक का तना है, ये तना इसमें चला जाता है ऑक्सीजन। अब बचा ये जड़, ठीक है दीदी यहाँ तक तो चला गया। अभी जड़ तो मिट्टी के नीचे रहता है ना, मिट्टी के नीचे कैसे ऑक्सीजन लेगा कोई, हम लोग कोई मिट्टी के नीचे दफना देगा तो ऑक्सीजन तो हम लोग ले नहीं पाएंगे। लेकिन इसका जो ये जड़ है इसमें क्वालिटी होता है, जो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा जो ऑक्सीजन मिला रहता है ना, ये उसी से लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मूल रोम। अगर आपसे पूछेगा जड़ जो होता है पेड़ पौधे का, वो किसके द्वारा मतलब ऑक्सीजन लेता है, तो आप बोलना मूल रोम के द्वारा। मूल रोम में भी छिद्र सब पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन लेता है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट, दीदी आपने ये तो बता दिया ठीक है ये ऑक्सीजन लेता है, लेकिन हमको तो जहां तक पता है ये तो CO2 लेता है, यही आप लोग सोच रहे होंगे। देखो ठीक है ये CO2 लेता है, लेकिन सबसे पहले ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और ऑक्सीजन जब ये लेता है तो क्या होता है, ठीक है इसके शरीर में ऑक्सीजन है, और मैंने अभी आपको बताया जो जीव के शरीर में होता है, जब इसको शरीर में ऑक्सीजन क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस में जल बनाता है। तो वैसे ही पेड़ पौधा भी जब क्रिया करेगा तो ये CO2 और जल बनाएगा, है ना। तो ये जो CO2 बनता है फिर ये पेड़ अपने क्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने में प्रयोग कर लेता है, तब यहाँ से निकलता है क्या, O2 जो हम लोग लेते हैं। अब अगर कोई पूछेगा कि श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो बोलना ऑक्सीजन ही वो लेता है। क्या लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन फिर जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो CO2 का अपना निर्माण कर लेता है, और जब हम लोग में भी होता है, जब भोजन का निर्माण होता है तो हम लोग से भी क्या निकलता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो वैसे ही इसका ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो होप करते हैं आपको ये जो पेड़ पौधे में जो श्वसन क्रिया होता है समझ में आया होगा। इतना नहीं याद हुआ तो छोड़ो ना, डायरेक्ट याद, इतना आप याद रख लो, पेड़ पौधे में किस क्रिया द्वारा श्वसन होता है, तो विसरण द्वारा। इस सब में सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, पेड़ पौधे में किस क्रिया द्वारा श्वसन होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा। क्लियर है। अब देखो इसकी क्रिया कैसे होता है, तो देखो दिन में श्वसन से निकली CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में वो करता है, जिसके कारण O2 प्रदान हमको करती है। समझ में आया नहीं, देखो दिन में जो श्वसन करता है
पेड़ जैसे हम लोग भी श्वसन जो करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, CO2 एक्स्ट्रा निकल जाता है। वैसे ही पेड़ पौधा भी जब श्वसन करती है तो उसको भी CO2 निकलता है, लेकिन ये निकलने नहीं देता अपने CO2 को। ये बोलता है मेरा जो CO2 है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो हम अपन CO2 के वही में क्या करेंगे, लगा देंगे। तो इसके बाद क्या निकलता है यहाँ से O2। तो होप करते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर हम जरूर आएंगे। धन्यवाद।